अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक है, खुश है, बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए ईद की शॉपिंग कैसे चल रही है आप लोगों की, और रमज़ान कैसे गए, रोज़े कैसे चल रहे हैं, और वेदर कैसा हो रहा है आपके वहाँ पर जहाँ से भी आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। दिल्ली में तो बहुत ही बुरा वेदर हो रहा है इस टाइम पर, बहुत ही बेकार मौसम हो रखा है और बहुत ड्राई, बहुत ही ज़्यादा ड्राई। सच में परेशान हो गए रोज़ा रखने के बाद तो काफ़ी हद तक। खैर, तो यहाँ पर जी हो रही है ईद की तैयारी, और ब्लॉग में आपने जो है टाइटल तो देख ही लिया होगा। ये है ईद की शॉपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर जी कटिंग हो रही है बादामों की, ईद की तैयारियाँ हो रही है। तो इन्हें धोकर और भिगा कर रखा हुआ था मैंने ओवरनाइट, और अब मैं इनको काट रही हूँ। वो इफ्तारी के बाद का क्लिप है ये, इफ्तार वगैरह से हम फारिग हो गए हैं, बस जल्दी जल्दी से इनको कट करी क्योंकि फिर हमें शॉपिंग के लिए निकलना है। तो आपसे शेयर करनी थी चीज़ें कि हमने क्या क्या लिया और कैसे लिया और कहाँ से लिया, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इनको कट कर रही हूँ। आप लोग भी बताना ईद पे आप लोग क्या बनाते हैं, किवामी बनाते हैं, सिवैयाँ बनाते हैं या फिर खीर बनाते हैं। देखिए, मैं तो खीर लवर हूँ, मुझे खीर बहुत पसंद है, तो मैं तो खीर ही बनाती हूँ। बाकी मेरी मम्मी जो है मदर इन लॉ, वो बनाती है किवामी, क्योंकि वो किवामी की एक्सपर्ट है, उन्हें बहुत बहुत अच्छे से बनानी आती है, बहुत अच्छी बनाती है वो सच में। तो मम्मी किवामी बना लेंगी और मैं जो हूँ खीर बनाऊँगी। तो बस जल्दी से मैंने बादाम धोकर काट के रखूँगी अब इनको। और अभी ना थोड़े से गीले ही हैं ये, सूखे नहीं है, तो अभी इनको मैं धूप में सुखाऊंगी पहले, और उसके बाद में फिर चिरौंजी जो होती है उसे धोना है। वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है चिरौंजी को धोना, और बहुत ज़्यादा हेडेक होता है सच में उसे धुलने में। तो क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी सी होती है, उसमें जो है उसे धुलना, फिर उसका एक एक छिलका निकालना, रिमूव करना, फिर उसे विदाउट छिलके के अच्छी तरह से सुखाना, वो एक बड़ा हेडेक होता है। तो खैर कोई नहीं, पिस्ता वगैरह मैंने कट कर लिए हैं। काजू में नहीं डालती हूँ खीर में, सिर्फ बादाम, पिस्ता और चिरौंजी। और मैंने खीर की रेसिपी वैसे अपलोड करी हुई है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन ईद की खीर की बात ही कुछ और होती है, सेम प्रोसेस पे ही बनाते हैं जैसे पहले बनाते हैं, लेकिन ईद की खीर की जो बात होती है ना, वो अलग ही टेस्ट आता है सच में। ईद की खीर का टेस्ट बहुत अलग होता है, अपने आप में वो एक बहुत अलग टेस्ट देती है। आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। खैर, तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर बादाम कट करी क्योंकि फिर हमें, जैसे मैंने बताया, शॉपिंग के लिए जाना है। और जो है काफ़ी हद तक के ना चीज़ें हमारी आ चुकी थी ऑनलाइन से। बच्चों के कपड़े तो मैंने मंगा लिए थे, जैसे आपको दिखाया था मैंने फर्स्ट क्राई से। लेकिन अभी मदर इन लॉ के और मेरे देवर के और ससुर के कपड़े हमें लेने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी ईद की शॉपिंग नहीं करते हैं, मतलब देवर वगैरह मेरे, नहीं, ऑब्वियसली वो भी करते हैं। लेकिन मेरा ऐसे रहता है कि हर साल, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड का, कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब कपड़े लेते हैं ईद पर। उन्हें अपनी तरफ से शॉपिंग करनी होती तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं हर साल ईद पर। तो बस वही हम शॉपिंग करने जा रहे थे अभी फ़िलहाल इन लॉज के लिए। तो ये मैं बाहर लॉक लगाने के बाद दरवाजे के, मुझे लगा बहुत अच्छा सा ये लाइटें, मुझे बहुत 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 पसंद है, मुझे लाइटें बहुत पसंद है। तो ये बस मैं लाइटों का थोड़ा सा क्लिप बनाने लगी, शूट करने लगी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था घर बाहर से। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से शूट कर लेते हैं। बच्चों को मैंने नीचे छोड़ दिया था मम्मी के पास, और उनसे हमने बताया नहीं था कि हम ऐसे शॉपिंग करने जा रहे हैं, बस कह दिया था कि हम आ रहे हैं अभी कुछ सामान लाना है। तो वो ऑब्वियसली मनाही करते हैं, वो हर साल मनाही करते हैं कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत कपड़े पड़े हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी हक बनता है, माँ बाप है, बस इसीलिए। तो जल्दी जल्दी से बस हम निकले हैं, और यहाँ पर इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:30। बस जल्दी से, पहले तो हमें बीबा पहुँचना था, बीबा से मैं कपड़े लेती हूँ लेडीज़ के जो भी होते हैं, लेकिन वो तो मुझे पता ही था इस टाइम तक तो नहीं खुलेगा, ऑब्वियसली बंद हो चुका होगा। लेकिन फिर भी ट्राई किया कि देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दुकानें खुली हुई हैं, और रात रात भर खुली रहती हैं यहाँ पर, रात रात भर शॉपिंग ही कर रही है लेडीज़ जो भी है। तो हम भी तरावी के बाद आ गए थे, मैंने सोचा देखते हैं कि क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। तो फिर इसीलिए सोचा कि देखिए ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स जो है ना खुले हुए थे सारे कुछ, लेकिन फूटी किस्मत बीबा ही बनता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाए जो आप नहीं चाहते, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ, बीबा यहाँ पर जो है बंद हो चुका था, हम आए तो, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसे खुली हुई थी, पता नहीं क्यों उन्होंने बंद कर दिया। खैर, तो बस फिर हमने इसके बाद में देखिए क्लोज़ हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी कि मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़ घर से निकलना ना। तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता रोज़ रोज़ बाहर आना, इतनी देर में आदमी घर में इबादत कर ले, कुछ कुरान शरीफ पढ़ ले, नमाज़ें पढ़ ले, लेकिन आना भी ज़रूरी था। अब ईद का लास्ट का टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा सामान भी लेना ज़रूरी है, कपड़े वगैरह भी, तो आना पड़ा। तो खैर यहाँ पर बीबा बंद हो चुका था, तो हमने सोचा पहले जो है पापा के और देवर वगैरह के, भाई वगैरह के कपड़े ले लेते हैं।
तो यहाँ पर जो है हम कुर्ता पजामा लेते हैं ऑब्वियसली ईद के लिए। तो वो जो लेते हैं हम चिकन आर्ट से, लखनऊ चिकन आर्ट है, बहुत बहुत साल पुरानी शॉप है ये, जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। तो ये है लखनऊ चिकन आर्ट, ये पहले बटला हाउस में हुआ करती थी, अब इन्होंने यहाँ पर भी खोल ली है 9 नंबर पर। तो बस यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं और इसमें से हम लेंगे कुर्ता पजामा। और बहुत पुरानी शॉप है लेकिन इनके पास में ना वैरायटीज़ बहुत बहुत अच्छी होती है। हर साल ईद पर मैं पापा का और देवर वगैरह के कुर्ते पजामे और मेरे हस्बैंड के भी इनफैक्ट यहीं से हम लोग परचेज़ करते हैं। इनके पास में बहुत सारी वैरायटी होती है। और इस टाइम पर भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, 12 बज रहे थे इस टाइम पर और इतना ज़्यादा रश था उनकी शॉप में, बहुत बहुत ज़्यादा रश था। तो लेकिन जब मैं आई ना अंदर शॉप पर तो इतनी ज़्यादा वैरायटी मुझे इस साल नहीं लगी। जहाँ तक कि वो कह रहे थे कि अभी और भी चीज़ें मतलब वैरायटी आने वाली है कुर्ते पजामे में, लेकिन मैं पापा के लिए लेती हूँ लीलन का कुर्ता पजामा। तो लीलन का अच्छी लीलन नहीं थी इनके पास में, कॉटन लीलन थी और प्योर लीलन जैसी मैं लेती हूँ हर साल कुर्ता पजामा, वैसा मुझे नहीं मिला। तो थोड़ा सा अपसेट हो गए। तो बस ये है इनकी शॉप बड़ी सी, और मतलब अच्छा ज़्यादा नहीं थी इनके पास में वैरायटी इस टाइम पर, ज़्यादा नहीं थी। तो कह रहे थे 2-3 दिन बाद आना तो आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए कुर्ते पजामे में ये पापा के लिए देख रही थी वाइट कलर के, लेकिन मुझे इतने खास नहीं लगे इनकी, मतलब बहुत हल्का कपड़ा था, जैसा हम लेना चाह रहे थे वैसा हमें नहीं मिल रहा था। तो बस हम यहाँ से जल्दी से निकल गए क्योंकि टाइम पास करने में मतलब तो था नहीं, हमारे मतलब की चीज़ें यहाँ नहीं थी। और फिर मैंने कहा चलो पहले मम्मी का ले लेते हैं, देखते हैं कोई लेडीज़ शॉप खुली है क्या। तो ये हमें लक बाई चांस अंकुरी एक शॉप ये था खुला मिल गया, आउटलेट था। तो बस हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर इस वाले पे मैं पहली बार विज़िट कर रही थी और इनका कलेक्शन इतना मस्त था ना, इतना अच्छा इनका कलेक्शन था ना, बहुत अच्छा मुझे इनका कलेक्शन लगा। पाकिस्तानी, फुल पाकिस्तानी इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ था अपने हर एक ड्रेस में, स्लीव्स वगैरह पैटर्न, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे इनके पास पीसेस थे। और सेल चल रही थी इनके पास में 50%, 60%, 70% और बाय 1 गेट 2 समथिंग कुछ ऐसा भी था। तो मैं वही कह रही थी ना कि जो होता है देखो अच्छे के होता है। अगर बीबा खोला होता तो फॉर श्योर मैं बीबा से ही लेती, चाहे जो हो जाता। तो ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये वाला रेड पीस पूरा फुल गाउन था ये, मैं भी आपको उसका पूरा लुक दिखाती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला पीस। तो बस यहाँ पर आगे ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी कलेक्शन, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से था, ये इसकी स्लीव्स ऐसी थी और पूरा फुल नीचे तक पूरा फुल गाउन था ये, और इसके अंदर पैंट थी और दुपट्टा था इसके साथ में। बहुत अच्छा इनके पास कलेक्शन था, बहुत बहुत प्यारा। तो बस यहाँ से मैंने मम्मी के लिए परचेज़ किया ड्रेस, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। और ये जो मैंने अभी आपको रेड दिखाया ना, ये उसी का ही दूसरा कलर था इनके पास में। तो ये 2 कलर थे इनके पास में इस वाले में। और ये पीछे थे ये जो येलो से दिख रहे हैं आपको ड्रेसेस, ये भी बहुत बहुत प्यारे थे, ये भी फुल लेंथ वाले थे। और मतलब इनका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। तो बस यही कि मैं बीबा पे नहीं गई, मतलब वो बंद था, नहीं तो मैं वहीं से लेती। इनके पास में बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे। अगर आप लोग भी यहीं के आसपास रहते हैं ना और ईद के लिए अभी तक नहीं फाइनल कुछ किया है, लेना चाहते हैं, तो आप लोग इनकी शॉप पे ज़रूर जाइएगा। 9 नंबर पर है ये शॉप इनकी, और मतलब ये आउटलेट जो है 9 नंबर पर है। बहुत अच्छे अच्छे इनके पास में जो है ना फैब्रिक्स हैं, और ड्रेस मटेरियल नहीं मिलेंगे आपके पास इनके पास में, सब कुछ सिले हुए ही कपड़े मिलेंगे, रेडीमेड ही मिलेंगे, और डबल एक्सेल तक इनके पास में साइज़ अवेलेबल है। तो मम्मी थोड़ी सी हेल्दी है मेरी मदर इन लॉ, तो डबल एक्सेल का जो फुल साइज़ था डबल एक्सेल इनके पास में वो मैंने ले लिया था। और फिर देखते हैं घर जाकर मम्मी को आता है या नहीं। वैसे तो कोशिश यही है कि उनको आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत प्यारा ड्रेस है जो मम्मी के लिए मैंने लिया है, बहुत बहुत प्यारा ड्रेस है सच में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा लिया है। बस इसको लेकर हम निकले और फिर उसके बाद में हमने सोचा चलो पापा वगैरह की शॉपिंग कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर हम आ गए चौधरी गारमेंट्स पर। ये भी कुर्ते पजामे की बहुत बहुत अच्छी शॉप है, और ये भी पहले बटला हाउस में थी, अभी भी है वहाँ पर अभी इन्होंने नया आउटलेट यहाँ पर भी खोल लिया है 9 नंबर पर भी। तो हम इनके पास में आ गए, और इनके पास में इतनी सारी वैरायटी थी ना इनके पास कुर्ते पजामे की, कि बस इनके पास से तो मुझे ऐसा लगा कि सारे ही कुर्ते ले लूँ मैं। बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते थे, और एक तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि उस कुर्ते पर तो मेरा दिल ही आ गया था। लेकिन वो कहते हैं ना किस्मत ऐसी थी कि उसका साइज़ ही नहीं था। तो ये था वो कुर्ता, ये वाला येलो वाला, ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग बताना कैसे लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। तो लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं थे, बहुत छोटा साइज़ था ये। तो मैंने उनसे कहा भी कि आप 1-2 दिन में मंगा के दे दे, तो उन्होंने कहा नहीं अब तो नहीं आएगा, एक एक ही पीस मिल रहा है। खैर तो यहाँ से मैंने देवर के जो है दोनों देवर है मेरे, छोटे वाला और बड़े वाला, उनके लिए इनके पास में वैरायटी बहुत अच्छी थी। जो हम लखनऊ चिकन आर्ट वालों के पास में वैरायटी नहीं थी जो इनके पास ज़्यादा थी।
तो बस हमने यहीं से परचेज़ कर लिया। जो उधर ग्रीन वाला आप देख रहे हैं वो ग्रीन वाला भैया पैक कर रहे हैं, वो मेरे बड़े देवर के लिए है। और ये वाला जो है ना ये ब्लू कुर्ता पजामा ये मेरे छोटे देवर के लिए लिया है मैंने। और मैं इन्होंने पहले ऐसी पॉलीथीन में डाल दिया, मैंने कहा भाई यार ज़रा सा इनको अच्छे से पैक कर दो, देना है मुझे। तो फिर उन्होंने अच्छे से पॉलीथीन में मुझे पैक करके दिया। और वाइट लीलन का कुर्ता पजामा भी मिल गया था, बहुत अच्छा सा मिल गया था, लीलन जैसा मैं ढूंढ रही थी। ये लिया था पापा के लिए और ऐसा ही इन्होंने जो है शमीम अपने लिए लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि इनके पास भी साइज़ अभी अवेलेबल नहीं था। और उन्होंने कहा कि आप कल आके ले लीजिएगा। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए पापा का लिया है और मेरे दोनों देवर के लिए लिया है यहाँ से, और मम्मी के लिए ले लिया था। तो ऑलमोस्ट इनका काम हो चुका था, तो बस अब हम घर चलेंगे। और जो भी आप आगे का ब्लॉग देखेंगे ये तो 2-3 दिन का मिलाकर मैं आपको बता रही हूँ, एक ही दिन में सब कुछ नहीं निपट गया था और 2-3 दिन हमें लगे थे, डेली हम रोज़ जा ही रहे थे। और बस फिर उसके बाद में चीज़ें जो है मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे हमने करी। तो ये बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और चल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, 1:30 बज चुका था ऑलमोस्ट। और मम्मी का फिर फ़ोन आया कि आते में शहरी के लिए बंस वगैरह ले आना, सिवैयाँ ले आना, तो वो भी लेनी थी अभी। तो बस हम जा रहे थे शाहीन बाग, वहाँ से जो नॉर्मल रोड पे दुकानें होती है स्ट्रीट वगैरह की, वहाँ से हम बंस लेंगे और सिवैयाँ लेंगे और फिर बस हम घर चलेंगे। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा, और कमेंट करके बताना भी है कि आप लोगों की इतनी शॉपिंग हो गई या कितनी बाकी है, कितनी रह गई है। तो यहाँ पर हमने बंस ले ली। और हाँ, ब्लॉग को मेरे शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं भूल जाती हूँ। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, उनका बहुत 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 थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी रौनक लगी हुई है ईद की। तो बस हम घर पहुँच गए। ये मम्मी का फ्लोर है, मतलब मेरी मदर इन लॉ का। और यहाँ पर शारमीन की शिकायतें चल रही हैं शनाया को लेके कि मम्मा आप चले गई थी, शनाया ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। तो इन दोनों का तो चलता रहता है। नेक्स्ट डे हो गया है नेक्स्ट डे, और जो मैंने मम्मी के लिए ड्रेस लिया ना वो अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, उनको ये नहीं आया। थोड़ा सा फिटिंग में रह गया, बस 19-20 रह गया, और इसके अंदर मार्जिन भी नहीं है कि मैं इनको बड़ा छोटा करा लूँ। तो मैं भी आपको इसको फाइनल दिखाती हूँ कि ये कैसा है। और बहुत प्यारा ड्रेस है, बताना ज़रूर आप लोग कि आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी ड्रेस देखिएगा आराम से और मुझे बताना कि ये कैसा है। बहुत प्यारा है, इसका कलर शायद कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। प्यारा कलर है ना, ये बहुत प्यारा कलर है। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा दिख रहा है या नहीं, लेकिन सामने से ना ये बहुत प्यारा है। सुबह का दिखा रही हूँ मैं भी आपको, सनलाइट में ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए नीचे इसका ये बॉर्डर है और ये विदाउट इनर है, मतलब इसमें इनर की ज़रूरत नहीं है। और फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली ना मम्मी को ये साइज़ नहीं आया है। और ये इसकी स्लीव्स है ऐसी, देखिए स्लीव्स भी कितनी प्यारी है इसकी, ऐसी डिज़ाइन वाली स्लीव्स है, पूरी फुल एम्ब्रॉयडरी इसमें करी हुई है। और कलर्स का बहुत प्यारा, नेक भी देखिए कितना प्यारा है, पूरा इस तरह से जो है ना, इस पर यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी करी गई है और यहाँ पर भी वी नेक। और ये इसकी स्लीव्स है ऐसे, थोड़ी सी ना साइड से देखिए ऐसी है। ये है इसका ओरिजिनल कलर। अभी मैं ना विंडो क्लोज करती हूँ और फिर लाइट ऑन करके इसका कलर दिखा दूँ, शायद कुछ समझ में आया। अभी तो ये सनलाइट में मैं दिखा रही हूँ आपको। इसका एक्चुअल कलर बहुत प्यारा है, पर मम्मी को ये नहीं आया ड्रेस। अभी आप लोग मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है, मैं इसको रख लूँ या क्या करूँ। ये इसको मैं रिटर्न कर लूँ, मतलब एक्सचेंज कर दूँ। रिटर्न करके ऑब्वियसली पैसे तो नहीं आएंगे वापस, और जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करके मैं कुछ दूसरा ले लूँ, या फिर आपने देखा ही वहाँ पर क्या क्या कलेक्शन है, कैसे कैसे है। या फिर मम्मी को, क्योंकि ये पूरा सही है, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से ना इसको ये यहाँ से ये नहीं आ रहा है, वेस्ट पे से नहीं आ रहा है उनको, बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बहुत टाइट है। तो ये इसका टॉप है और बॉटम तो इतनी प्यारी इन्होंने जो है ना स्टिच करी हुई है। इतना अच्छा डिज़ाइन बॉटम में पजामे में दिया है ना, जो इसका प्लाजो है उसमें इतना अच्छा डिज़ाइन डाला है ना, ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर से ही यहाँ से ही इसका ये वाला जो है एम्ब्रॉयडरी करी हुई है ना, ये पूरा नीचे तक इस तरह है, देखिए। और फिर नीचे इसके ये बॉटम है,
ये इसकी बॉटम है और ये पूरा ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पजामा है, जिसका प्लाजो पैंट थोड़ा सा पैंट टाइप है, लेकिन पैंट तो थोड़ी सी वैसी होती है ना, लेकिन ये सही है। मतलब पैंट थोड़ी सी टाइट रहती है फिटिंग में, स्लिम फिट टाइप होती है पैंट जो होती है, लेकिन ये हल्का सा प्लाजो टाइप है। ये थोड़ा सा देखिए, ये इसका बॉर्डर है नीचे का, और ये देखिए ऊपर तक इसके ये एम्ब्रॉयडरी करी हुई है यहाँ तक ऊपर तक। तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये ड्रेस। आप लोग बताना कैसा है और कैसा लग रहा है। मैं इसको एक्सचेंज कर दूँ, रिटर्न तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो एक्सचेंज करके कुछ और ले ले या फिर इसको रखूँ, क्या करूँ। और ये है इसका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा दुपट्टा, बहुत प्यारा है, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसका ये। और ऐसा दुपट्टा ये देखिए, दुपट्टे पे भी ना चारों तरफ ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करी हुई है और टेसल्स भी लगे हुए हैं, ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये है इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का, ये देखिए, ये था इसका प्यारा सा दुपट्टा ऑर्गेन्जा का, बहुत प्यारा दुपट्टा था ऑर्गेन्जा का। और इस पे भी जो है ना छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए थे एम्ब्रॉयडरी के, चारों साइड में लेस लगी हुई थी, लेस नहीं थी एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी। तो बस ये था ड्रेस, और बस अब मैं इसको जो हूँ एक्सचेंज करूँगी, रिटर्न करूँगी, क्या करूँगी देखते हैं। तो बस आप लोग मुझे बताना ज़रूर क्या करूँ, रखूँ या क्या नहीं। तो यहाँ पर फिर से नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब जिस दिन मैंने आपको मॉर्निंग में ये पिंक वाला ड्रेस दिखाया ना, उसी दिन का ही, खैर नेक्स्ट डे तो नहीं हुआ, उसी दिन का ये शाम का क्लिप है, रात का तरावी के बाद का। सब तरावी पढ़ने जा चुके थे और मेरी तरावी हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पर आ गई बच्चों को लेकर बीबा पे, क्योंकि मन जो है ना मान नहीं रहा था बीबा आए बिना। मैंने कहा एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या क्या इनके पास कलेक्शन आए हुए हैं ईद के लिए। और मैं बस बच्चों को लेकर आई, क्योंकि बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं हमारे घर की, बस 5 मिनट लगती है हार्डली। तो मैं बच्चों को लेकर आ गई कि ज़रा सा एक्सप्लोर कर लिया जाओ, बच्चों का घूमना भी हो जाएगा, तरावी तो हो ही चुकी थी। और मैं यहाँ पर आके ना मैं इतनी पछताई ना कि इनके पास में कोई भी वैरायटी ऐसी थी नहीं जो ली जाए। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ईद के अलावा, मतलब इस रमज़ान के अलावा, इनके पास नॉर्मल दिनों में ना ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ होती है। तो मैं वही कह रही थी कि जो मिला, जो वो अच्छा हुआ, उस दिन बीबा नहीं खुला हुआ था, मैंने वहाँ से मम्मी का ड्रेस ले लिया, जो कि उनको नहीं आया, उस बात का तो अफसोस है ही। खैर, लेकिन इनके पास से मुझे वैरायटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और रेट्स तो इनके इतने हाई थे ना इस टाइम पर, इतने हाई थे कि डबल ट्रिपल इन्होंने रेट्स किए हुए थे। बस ये शनाया के लिए मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि बच्चों के कपड़े में जैसे बताया फर्स्ट क्राई से मंगाती हूँ। और इनके रेट्स इतने ज़्यादा थे ना बच्चों के कपड़ों के, कि तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट क्राई, तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर रेट देखकर कि फिर तो वो ऐसा लग रहा है कि वो फ्री में ही बेच रहे हैं सच में। तो और क्वालिटी भी नहीं थी, रेट्स मतलब चीज़ लो आप तो देखो, ब्रांड्स मैटर नहीं करता है, और आप कहाँ से ले रहे हो वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए तो स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस शॉपिंग को लेकर ये है कि ब्रांड्स मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर करता है कि मतलब उसकी वर्थ है क्या नहीं इतनी। आप वो ठीक है, ब्रांड का टैग लग गया तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ महंगी होती है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आंख बंद करके नहीं लेना है, बिल्कुल भी वर्थ होनी चाहिए कि हाँ ये इतना है, मतलब इस लायक है कि इस पर इतने पैसे इन्वेस्ट करे जाए। तो ये शारमीन जो है अपने ऊपर लगा के देख रही थी, और फिर जो है मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ गए मुझे लेने के लिए वहाँ पर ही बीबा पे। और बच्चों को हमने पहले घर छोड़ा और घर दोनों को ड्रॉप करके फिर हम आए जी बटला हाउस आ गए थे। और हमने सोचा चलो एक चक्कर बटला हाउस का भी लगा लिया जाए। और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा रश थी, जो तो आपको पता ही है कि इस टाइम पे सब जगह भीड़ लगी हुई है। ये देखिए, कौन कहेगा यहाँ पर कि रात के 2 बज रहे हैं, इस कदर रश लगी हुई थी ना, औरतों की और आदमियों की, तो क्या बुड्ढों की, क्या जवानों की, हर कोई बिजी था शॉपिंग में। तो बस यहाँ की रौनक भी, मैंने कहा चलो रमज़ान में यहाँ का भी कुछ शूट कर लेती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी सारी रौनकें लगी हुई थी रमज़ानों की। तो यहाँ पर से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हमने सोचा चलो देखते हैं, कुछ में स्पेशल सा, कुछ बहुत ख़ास सा तोहफ़ा लेने के लिए आई थी, किसी समवन स्पेशल के लिए। समवन स्पेशल नहीं, मेरी छोटी बहन के लिए, मेरी छोटी सी सिस्टर के लिए। छोटी सी नहीं है वो, बहुत बड़ी है, डॉक्टर है वो माशाल्लाह से, मेरी जो छोटी बहन है सबसे छोटी, और उनके लिए मैं बहुत स्पेशल सा कुछ गिफ्ट लेने के लिए आई थी। और वो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने क्या परचेज़ किया है तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी।
बस जब मैं बॉम्बे जाऊंगी इंशाल्लाह तब मैं दूंगी उनको वहाँ पर। तो इसलिए मैं अभी वहाँ वही लेने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता चला ना कि वो स्टॉक में से ना फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो बस मुझे दिख गई तो मैंने फ़ौरन ही देर नहीं करी और मैं तुरंत लेने के लिए आ गई। तो बस हम वही लेने के लिए जा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो घर पर थे जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि पैर रखने की भी जगह थी, मतलब लोग ना लाइन लगा कर चढ़ रहे थे सीढ़ियाँ भी। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था ऐसे जैसे कि मैं कहीं पीछे छूट ना जाऊँ। तो वो कहते इतनी भीड़ में तुम खो जाओगी, हाथ पकड़ के चुपचाप से चलो। तो ये वाला सीन हो रहा था, यहाँ पर बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। तो खैर हमने ले लिया है जिस काम के लिए मैं आई थी। और वो जो मैंने लिया है ना तोहफ़ा, इतना कीमती है ना, इतना कीमती है ना कि बस प्राइस लेस है, उसकी बस कोई बात ही नहीं है। तो मैं और ज़्यादा जो है ना क्यूरोसिटी जगा रही हूँ मेरी बहन में, जब वो ब्लॉग देखेगी कि पता नहीं मेरी बहन ने मेरे लिए क्या लिया है। तो कोई बात नहीं, गैस करते रहिए और बताना कमेंट में कि क्या हो सकता है इसमें। फिर यहाँ पर आ गए थे हम चूड़ियाँ लेने के लिए। और ये जो है ना, उस जिस दिन हमने बटला हाउस गए थे उसके नेक्स्ट डे का क्लिप है। उस दिन तो हम अपना सामान लेकर वापस घर चले गए। फिर ये नेक्स्ट डे हम फिर से आए थे बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों को चूड़ियाँ दिलानी थी मुझे, शनाए के लिए सैंडल्स वगैरह देखने दे, और बच्चों को बेसिकली तो घुमाना था, मुझे अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी। तो इन्होंने कहा कि रोज़ रोज़ हम अकेले चले जाते हैं, कोई बात नहीं आज बच्चों को लेकर चलते हैं, बच्चे भी थोड़ा सा घूम लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मेरा जो ईद का ड्रेस है ना वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, बस इतना बता देती हूँ कि वो येलो कलर का है, येलो कलर का मैंने लिया है और इसीलिए मैं ना येलो कलर की चूड़ियाँ बनवा रही हूँ। और अभी दिखाती हूँ आपको, जिन्होंने सेट्स बना के मुझे दिखाया चूड़ी का, वो इस तरह से इन्होंने बना के दिया था। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये सेट। पर ये मैंने नहीं लिया क्योंकि ना जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं लगा। बस ये मैंने बैंगल्स ले ली थी बीच वाली, पर ये जो इन्होंने कड़े लगाए थे आगे पीछे ये मैंने हटवा दिए थे। बस फिर वो ले ली वहाँ से चूड़ियाँ, बच्चों की भी ले ली, अपनी भी ले ली। मेरी ड्रेस का कलर येलो कलर था तो मैंने येलो कलर की ली है। और यहाँ पर शनाया मैडम जो है शूज़ ट्राई कर रही थी अपने लिए, और वो मैं इनको ईद के लिए दिलाना चाह रही थी कि ले लेती हूँ, लेकिन जो मुझे पसंद आया ना उसमें इनका साइज़ नहीं था और ये थोड़ी सी अपसेट हो गई थी शनाया यहाँ पर। तो जो मुझे ड्रेस मतलब पसंद आया था इनके लिए लेने के लिए, उसमें इनका साइज़ नहीं था, छोटे साइज़ थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फर्स्ट क्राई से इनके शूज़ भी मंगा लेने चाहिए थे, क्योंकि फर्स्ट क्राई पे ना शूज़ वगैरह भी बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो खैर मैंने अभी ऑर्डर तो कर रही हूँ, देखते हैं आज कल में आ जाए तो। सेम डे डिलीवरी भी करते हैं वो लोग, तो देखती हूँ अगर सेम डे डिलीवरी हो जाए तो ईद में पहन लेंगे बच्चे शूज़, देखते हैं। खैर तो अब आ चुके हैं हम घर बटला हाउस से, और ये मुझे मिला है बहुत प्यारा सा और डेलिकेट सा, ये क्या कहते हैं इसे, पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और आप लोगों को पता ही मुझे बर्तनों का और कांच के स्पेशली बर्तनों का, क्रॉकरीज का, नई नई चीज़ों का मुझे बहुत बहुत शौक़ है। तो ये मैंने लिया है, और ये मैंने क्यों लिया है पता है, अगले रमज़ान के लिए। तो ये अगले रमज़ान के लिए बस मैं खजूरें रखूँगी, जो हम खजूरें खाते हैं ना, आपने देखा होगा मेरा इस रमज़ान में भी छोटा सा है वो, टाइनी सा क्यूट सा, पर उसमें खजूरें ना बहुत कम आती है, मुझे रोज़ रोज़ रिफ़िल करना पड़ता है, एक दिन में ख़त्म हो जाती है। 5 6 7 8 10 खजूरी आती है तो वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। घर में फैमिली वाले हैं तो मैंने सोचा कि अब के ना मैं बड़ा लूँगी। तो ये देखिए मैंने नेल्स पे मेहंदी लगा रखी, मैंने ट्राई करी थी वहाँ पर नेल्स की मेहंदी लगा कर कि कैसा कलर आता है, तो मुझे अच्छी नहीं लगी। खैर तो यहाँ पर ये वाला लिया था मैंने वहाँ से, और ये मुझे ना 80 रुपीज़ में दिया उन्होंने, क्योंकि बस रात बहुत ज़्यादा रात हो गई थी तो वो बंद कर लिया। तो मुझे उन्होंने बोला 150 का, तो मैंने कहा नहीं कम में बताओ, तो उन्होंने 80 में खैर देते। बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर से अगेन नेक्स्ट डे हो गया, ये 4-5 दिन का मैं आपसे बता रही शूट कर रही हूँ। और ये यहाँ पर उस दिन का क्लिप है जब हमारे मरकज़ में कुरान शरीफ पूरा हुआ था। और तो बस मैं बच्चों को लेकर मरकज़ जा रही थी क्योंकि मुझे दुआ में शरीक होना था, कुरान शरीफ पूरा होना था। शारमीन को तो बहुत शौक है मरकज़ जाने का, तो मुझसे रोज़ कहती थी मम्मा चलो तरावी वहीं पढ़ेंगे, मम्मा चलो। लेकिन शनाया भी बहुत छोटी ना, परेशान करती है। وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله। जमात खड़ी हो चुकी थी तो हम जल्दी जल्दी से बस पहुँचे और बस नमाज़ पढ़ी, दुआ में शरीक हुए। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बस भी मम्मी भी हमें यहीं मिल गई थी, और मम्मी जो है मम्मी पापा बाइक पर चले गए थे बच्चों को लेकर घर, और मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे थे वॉक करके पैदल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम्हें मैं वो पिलाता हूँ मिल्क शेक।
मिल्क शेक नहीं, मैंगो शेक। अभी नई नई शॉप खुली है यहाँ पर शाहीन बाग में, तो उन्होंने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं और मैंगो शेक पी के फिर घर जाएंगे। बच्चे चले गए थे घर, और मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों मेरे सास ससुर भी घर चले गए थे। ये लोग पहले ही आ चुके थे, जैसे ही मतलब अजान से भी पहले पहुँच गए थे, क्योंकि जगह नहीं मिलती ना, फिर अंदर पूरा फुल हो जाता है। तो मम्मी पापा और शमीम पहले ही पहुँच गए थे, बस हम ही थोड़ा सा लेट गए थे, मैं और बच्चे, क्योंकि शानाया जो है ना वो सो रही थी। तो मैं वेट कर रही थी कि वो उठ जाए थोड़ा सा, मैं 10-15 मिनट लेट हो गई थी, पर मैं फिर भी पहुँच गई थी, मुझे नमाज़ जो है मिल गई थी टाइम पर। तो ये थी मम्मी की बैंगल्स, और ये था उनका ड्रेस मेरी मदर इन लॉ का, जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी पिंक वाला ड्रेस, जो रेड वाला, उसकी एक्सचेंज में वो मैंने रिटर्न नहीं करा है, और वो जो है मैंने रख लिया वो ड्रेस, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो वो मैंने रख लिया ड्रेस। इसीलिए देखेंगे उसमें ऑल्टर वगैरह करवाएंगे, मैं पहन लूँगी या देखते हैं जैसे भी होता है, क्योंकि वो इतना प्यारा ड्रेस है ना, मुझे उसको रिटर्न करने का मन नहीं करा। फिर शमीम ने भी मुझे करने ही नहीं दिया रिटर्न, कहने लगे नहीं इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें तो तुम रख लो, कोई बात नहीं, और मम्मी के लिए दूसरा आ जाएगा। तो फिर हमने वहीं से जाके ये मम्मी के लिए परचेज़ कर लिया। ये भी ऑलमोस्ट वैसा सा ही है, सेम जैसा मैंने आपको रेड दिखाया ना, ऑलमोस्ट इसका डिज़ाइन भी सेम ही है, फैब्रिक वगैरह इसका भी बहुत अच्छा है। देखिए इसकी बॉटम में ये लेस मतलब इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और सबसे अच्छी बात है कि ये साइज़ उनको आ गया, और बहुत अच्छे से ये आराम से आ गया, और ऐसे कलर्स ना मम्मी को पसंद भी है, डार्क कलर्स ही पहनती है वो, तो ये वाला उनको आराम से आ भी गया। अच्छा खासा लूज़ है ये, अराउंड 48 साइज़ है, 48 ये, हाँ। और ये दुपट्टा है, देखिए इसमें टैसल्स लगे हुए हैं, सेम वैसे ही दुपट्टा ना जैसे मैंने आपको दिखाया था रेड वाला, ऑलमोस्ट ये भी सेम वैसा ही है। और गैंजा का दुपट्टा है ये भी, और वो भी सेम ही था। तो बस ये था मम्मी का ड्रेस, और अच्छा लगा, जो उन्हें बहुत पसंद आया। और बैंगल्स भी आपने देख ही ली है, और ये दुपट्टा था, इसके साथ में मैं अभी आपको टॉप दिखा रही हूँ। ये भी पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, किया हुआ जो है इसके ऊपर भी, और इसका भी कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है इसका भी। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये ड्रेस, या कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, रेड वाला या ये वाला ज़्यादा प्यारा है। वो तो है ही बहुत प्यारा ड्रेस जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में रेड कलर का, लेकिन बस वो साइज़ से थोड़ा सा पीछे रह गया, वो आया ही नहीं। खैर जिसके नसीब में जो होता है वो उसी को मिलता है। तो अभी मैंने उसको रख दिया, भी मैं उसको ईद पर नहीं पहनूंगी, ऑल्टर वगैरह करा के देखूंगी कैसे होता है, या किसको देना है तो फिर किसी को दे दूंगी, या जो भी है। अभी मैंने उसको रख लिया है, बस रिटर्न नहीं करा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, तो इसलिए मैंने फिर उसको रिटर्न भी नहीं करा। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न करने की। वैसे भी आदमियों को पता नहीं शर्म आती कि ये चीज़ लेने के बाद में रिटर्न करने जाओ, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, रख लो तुम इसे, किसी को दे देना, अगर नहीं पसंद आ रहा तो पर रिटर्न मत करो। और मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम रख लेते हैं। फिर ये मम्मी का ले लिया था उसके बदले में, मतलब उसके बदले में नहीं, अलग से ले लिया था। तो बस ये था ड्रेस। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और वीडियो आखिरी रोज़ा चल रहा है, आखिरी रोज़ा लग जाएगा कल इंशाल्लाह। तो बस दुआ में बहुत याद रखिएगा मेरी और मेरी पूरी फैमिली को, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में बहुत बहुत याद रखना। और बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। शायद ईद का व्लॉग होगा नेक्स्ट, जो भी होगा, या चांद रात का, देखते हैं जैसा भी मैं शूट कर पाती हूँ इंशाल्लाह। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।